और देर वेरी हम्बल। बाहर के मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान में आए हैं, उनसे बत्ता मांगा है लोगों ने, बदकिस्मती से जिन्होंने बत्ता मांगा है 2 दफा बत्ता भी ले लिया उन्होंने। बत्ता लेने के बाद जेल में गए, जेल से भी उनको थ्रेट कर रहे हैं। तो मुझे बताएं उसको सिक्योरिटी कौन देगा? हम देंगे। हमारे घरों में जो हमारी बेटियां सोती हैं बेचारी, तो उनको क्या सिक्योरिटी होती है? कभी आपने ये बात सोची है? उनके बैक ऑफ द माइंड में ये होता है कि मैं अपने इधर कमरे में सो रही हूँ, तो ये साथ वाले कमरे में मेरे फादर लेटे हुए, तो मेरे भाई के और बाप के होते हुए उसके ज़हन में भी कभी नहीं होता कोई बंदा उसकी सिक्योरिटी को वायलेट कर सकता है। तो अगर बाप और भाई उधर ही बेबस हो और एक बंदा, वो बच्ची उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ सोई हुई है, तो उसके चारपाई या बेड के ऊपर पाँव रखे और उसके सोई हुई के ऐसे उसकी बालियां खींचे और उसमें से ऐसे खून निकले, तो जिस तरह वो हड़बड़ा के उठेगी, उसके दिमाग के जिस्म का जख्म भर जाएगा, दिमाग का जख्म पूरी जिंदगी नहीं मरेगा, उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो जाती है उस दिन। SSP CANG कैप्टन लियाकत अली मलिक साहब, जिन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है, 127 के करीब मुलजमान, जिनमें चोर भी हैं, डाकू भी हैं, दीगर जराइम करने वाले अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार किए हैं और तकरीबन 8.25 करोड़ रुपए की रकम जो है वो रिकवर की है। और वो रकम जिनसे लूटी गई थी, जिनसे चोरी हुई थी, उनको वापस दिया है। कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। कैप्टन साहब, आते ही आपने बड़ा अच्छा काम शुरू कर दिया और लग रहा है कि CIA जो है वो दोबारा से मुतहरिक हो गया है। जी, थैंक यू वेरी मच शेख साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है और मैंने कुछ नहीं किया, ये वही टीम है जो पहले काम कर रही थी और जो पहले हमारे ऑफिसर्स थे उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा टीम को तैयार किया और इनसे अच्छा काम करवा रहे थे। हमने वहीं से कंटिन्यू आगे किया और आज आपने देखा कि 7 करोड़ 94 लाख रुपया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी हुई है, जिसमें गोल्ड भी है, डायमंड्स भी हैं, उसके बाद फिर जो है ना बाकी ज्वेलरी भी है, उसके बाद गैर मुल्की करेंसी भी है, पाकिस्तानी रुपीज़ भी हैं और गाड़ियाँ भी हैं। हमने लोगों को, आपके सामने कुछ लोगों को हमने चीज़ें वो दी भी हैं। तो ये अल्लाह ताला का खसूसी एहसान है कि अल्लाह ताला की ज़ात नेक नीयती से काम कर रहे हो तो अल्लाह ताला की ज़ात खसूसी मदद करती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने पंजतन पाक के सदके खसूसी करम फरमाया और इस तरह ये मुलजमान जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम पकड़ने में कामयाब हुए और 315 मुकदमे जो हैं वो उसमें ट्रेस हुए हैं, जिसमें आपको पता है कि ब्लाइंड मर्डर के जो 4 मुकदमे हैं, अंधे कत्ल थे जिनका कोई सर पैर नहीं था वो, उसके अलावा आपने देखा कि कुछ जो शूटर्स थे, जो किराए के कातिल थे, वो भी गिरफ़्तार हुए। इसी तरह डकैत भी गिरफ़्तार हुए, जो घरों में वारदातें करते थे, हाउस रॉबरीज़ करते थे, रोड रॉबरीज़ करते थे, वो भी गिरफ़्तार हुए। और ये तो एक कंटिन्यूस फाइट है और इंशाल्लाह इस जंग में हम पूरी कोशिश करते रहेंगे अपनी टीम के साथ मिल के इंशाल्लाह। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि शूटर थे, जो किराए के कातिल जिनको कहा जाता है, वो भी आपने गिरफ़्तार किए, उनसे भी जो है जो उन्होंने जुर्म किया उन्होंने एतराफ़ भी उसका किया। पिछले कुछ रोज़ से लाहौर में पुलिस इनकाउंटर 2 से 3 गालबन हुए हैं। पहले भी CIA थी, पहले भी काम होता था, अब दोबारा से जब से आपने CIA की कमान संभाली है इनकाउंटर्स हुए हैं। क्या मुलजमान दोबारा से पुलिस के आमने सामने होना शुरू हो गए हैं? उन्हें पता चल गया है कि CIA एक्टिव हो गई है या पुलिस एक्टिव हो गई है? क्या ऐसा हुआ कि पुलिस इनकाउंटर तक नौबत पहुंचना शुरू हो गई? देखिए, बात नौबत की नहीं है। जब टीम आपकी एक्टिव होकर काम कर रही होती है, मसलन मैं जिस तरह सैफ रसूल है, तो सैफ रसूल ने अपनी बीवी को और सास को मर्डर किया, फिर एक बंदे से तवान मांगता था, उसने नहीं दिया, उसको मर्डर किया, फिर उसका एक मज़ारा था, उसको मर्डर किया, ठीक है। फिर और लोगों को वो कंटिन्यूस थ्रेट कर रहा था और उसने कुछ 67 लोगों की लिस्ट बनाई थी जिनको वो कहता था कि इनको भी मर्डर करना, ठीक है। फिर वो हर बुध वाले दिन आता था, टारगेट करता था। तो हम यकीन करेंगे कि 8 टीम में हर वेडनेसडे को हमने उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको वो थ्रेट करता था, उनके इर्द गिर्द हमने सीवीज़ में लगाई होती थी कि खुदा न खास्ता। आप देखें ना, पुलिस के लिए कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि 2 मर्डर पहले इकट्ठे एक घर में हो गए, उसके बाद वो फिर फ़ोन करता है, बता मांगता है, नहीं देता, उसको दिन दिहाड़े मार के चला जाता है, फिर चौथे को भी मारता है और पुलिस हेल्पलेस है, नहीं कुछ भी कर पाती। तो जब पुलिस प्रोएक्टिवली उसके पीछे भागेगी, उसके या तो हम बैठ के उससे बाकी बंदे भी इंतज़ार करेंगे, 60 बंदे साढ़े और मार दें,
और हम कहें कि जी मुल्ज़म नहीं मिल रहा जी, मुल्ज़म जी वो बस पसो पेश है जी, तो या तो हम ये काम, या फिर हम उसके पीछे भागें, जहाँ जहाँ उसके चांसेस आने के वहाँ वहाँ हम लोग खड़े हो, जहाँ जहाँ उसका कोई ठिकाना है, उसके कोई दोस्त है, वहाँ वहाँ पे हमारी टीम खड़ी, तो कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा। तो जो इतना डेस्परेट है, जब वो बाहर निकलेगा और उसको सामने हमारा पुलिस वाला मसला नजर आएगा, तो वो गले में हाथ डालने से तो रहा, जिसने 4 बंदे पहले मारे मारना चाहता है तो गले च हार पानो ते रहा हो, तो वो फायर ही करेगा ना। तो जब इस तरह का इनकाउंटर होता है तो उसमें फिर यू नेवर नो कि आगे फिर फेट क्या होनी है। तो अल्लाह ताला की ज़ात, मैं जो पहले बात कर रहा हूँ ना, नेक नियति की अल्लाह ताला की ज़ात मदद करती है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात मदद करती है, अल्लाह ताला की ज़ात ने महफूज रखा हमारी टीम को, और वो जो है ना अपने अंजाम को पहुँच गया। तो इट्स नॉट के मेरे आने से शुरू हुए हैं या मिस्टर ए के आने में नहीं थे, इट इज़ कि पुलिस जब एक्टिव होगी तो ऑन द रन उसको कोई ना कोई मुल्ज़म भागता हुआ उसको मिल जाएगा। जब उसको फॉलो करेगी तो मुल्ज़म ने अपनी जान बचाने के लिए फायर मारना ही मारना है। तो जब इस तरह जब क्रॉस फायरिंग होती है तो कई दफ़ा आपने देखे नहीं इंसिडेंट हुए हैं जिसमें राहगीर बेचारे मारे गए हैं, तो उनका तो कसूर नहीं होता, तो फायरिंग हो रही होती है तो राहगीर बेचारा मारा जाता है। इसी तरह फिर इस तरह के लोग, और ये लोग जो है ना, ये कोई इतने कोई वो काके तो है नहीं है कि ये शरीफ लोग हैं कि ये वहाँ पे बैठ के जो है ना वो कोई कढ़ाई खाने आए हुए थे। वो तो साथ उनके उसी तरह के पूरा जत्था होता है, उसी तरह के लोग होते हैं। वंस दे रिस्पॉन्ड, और वो बल्कि वो अपने आप को बचाव के लिए जब भागने की कोशिश करते हैं तो वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। पुलिस वाला तो बेचारा कमज़ोर फुटिंग पे होता है कि अगर खुद मर गया तब भी मर गया, अगर डाकू उससे मर गया तब भी पुलिस वाला मर गया। तो इट्स नॉट द केस कि ये कोई यानी मेरे आने से शुरू हुआ या मिस्टर ए के आने से शुरू हुआ। इट इज़ कि जब भी पुलिस प्रोएक्टिव होकर काम करेगी तो अल्लाह की ज़ात मदद करती है, फिर डाकू इसी तरह काबू आते हैं और इसी तरह गिरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कैप्टन साहब, हमारे ही प्रोग्राम जुर्म अंजाम में आपने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि वो लोग जो जुर्म करते हैं और जुर्म करके लोगों को सताते हैं, लोगों को तंग करते हैं, उनके गिर्द जो है घेरा तंग किया जाएगा। यकीनन आज कुछ रोज़ बाद जब हम बैठे हुए हैं तो आपका वो रिज़ल्ट सामने आया कि वो लूटी हुई रकम, जो लोग जिनसे हमारी बात भी हुई है वो कहते हैं कि हमें तो ऑपरेशन पुलिस थी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस थी, उनसे नाउम्मीद थे, लेकिन पुलिस CIA पुलिस ने जो है उनकी रिकवरी भी करवाई। अब नया कुछ ऐसा प्लान है जो लोगों के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की मदद करने के लिए आप CIA करने जा रहे हैं? देखिए ना शेख साहब, मेरे दफ्तर में कोई भी बंदा आता है ना जब, तो मेरे पास जिसने आना बेचारे ने लुटे हुए ने आना। आप गौर करें ना, हमारे घरों में जो हमारी बेटियां सोती हैं बेचारी, तो उनको क्या सिक्योरिटी होती है? कभी आपने ये बात सोची है? उनके बैक ऑफ द माइंड में ये होता है कि मैं अपने इधर कमरे में सो रही हूँ तो ये साथ वाले कमरे में मेरे फादर लेटे हुए हैं, साथ वाले कमरे में मेरा भाई लेटा हुआ है। तो मेरे भाई के और बाप के होते हुए उसके ज़हन में भी कभी नहीं होता कोई बंदा उसकी सिक्योरिटी को वायलेट कर सकता है। तो अगर बाप और भाई उधर ही बेबस हो और एक बंदा, वो बच्ची उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ सोई हुई है, तो उसके चारपाई या बेड के ऊपर पाँव रखे और उसके सोई हुई के ऐसे उसकी बालियाँ खींचे और उसमें से ऐसे खून निकले, तो जिस तरह वो हड़बड़ा के उठेगी, उसके दिमाग के जिस्म का ज़ख्म भर जाएगा, दिमाग का ज़ख्म पूरी ज़िंदगी नहीं भरेगा, उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है उस दिन के बाद। वो रातों को नींद में भी डर डर के उठेगी, क्योंकि उसको समझ आ गई कि मेरा बाप और भाई तो बेबस है। ये तो बिल्कुल, ये जिस मैं उसमें कोकोन में और जिस मैं उसमें रह रही थी एक हसार में सिक्योरिटी के, वो तो है ही नहीं है। तो मुझे बताएं, वो बेटी, वो बहन, वो माँ, वो पूरी ज़िंदगी कैसे सुकून से सो सकती है? उसको सुकून किसने देना है? हमने देना है। वो इसके बगैर नहीं हो सकता जब तक हम उनको इंसाफ ना दें। अभी आपके सामने, मैं नाम नहीं लेता, आपके सामने एक इंतहाई एक बुजुर्ग खातून तशरीफ़ लाई थी, PhD हैं वो, हस्बैंड उनका जो है वो अगेन बड़ा हाईली क्वालिफाइड सर्जन है, ठीक है, और देर वेरी हम्बल। बाहर के मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान में आए हैं, उनसे बत्ता मांगा लोगों ने, बत्ता मांगा, और बदकिस्मती से जिन्होंने बत्ता मांगा 2 दफ़ा बत्ता भी ले लिया उन्होंने। बत्ता लेने के बाद जेल में गए, जेल से भी उनको थ्रेट कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, उसको सिक्योरिटी कौन देगा? हम देंगे।
बाहर एक अच्छी खासी अपनी पीसफुल लाइफ छोड़ के वो पाकिस्तान में आए हैं, तो पाकिस्तान में हम उनको ये मैसेज दें कि लो जी पाकिस्तान जैसी सारे मिल के तो लुट रहे हैं, मेरे से तो नहीं होता। हम उनको सिक्योरिटी देंगे, हम उनको इंश्योर करेंगे कि अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हम हैं, और जो आपकी तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसको जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है हम उसके ख़िलाफ़ करेंगे। हम उसको कत्तन माफ़ी नहीं देंगे और कत्तन उसको आराम से नहीं बैठने देंगे। दे शुड बी रनिंग, ना कि शरीफ आदमी बेचारा भाग रहा और छुप रहा और डाकुओं से, डाकू आगे आगे भाग रहे हैं कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमारी जान बख्शी नहीं होगी और हमने बिल्कुल कोई माफ़ी नहीं देनी। पकड़ेंगे, ये 100 दफ़ा जेल से रिहा होंगे, हम 101 दफ़ा पकड़ के फिर अंदर डालेंगे, माफ़ी नहीं देंगे और ना थकेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा जो मुलाजिम था, जो घर में मेन मुलाजिम था, उसको भी ड्रग्स खिलाई गई थी और फिर उसके बाद जो है ना जी कोई क्लू नहीं छोड़ा उन्होंने किसी किस्म का। और जो मोटर बाइक भी उसको ड्रॉप करने आती रही है, वो हालांकि बैरी टाउन में काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है, बट इसके बावजूद जो बाइक आता रहा है उसको छोड़ने को लेने के लिए, वो उसका नंबर प्लेट नहीं थी। और फिर हमने रूटीन के मुताबिक जिस तरह होता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए FIR के लिए हमने कोशिश की। थाना सुंदर में FIR दर्ज हुई इसकी, और बाद अज़ां जो है ना जितनी भी हमसे इनपुट हो सकी हमने दी इसमें थाना सुंदर को भी। तो उसके बाद फिर जो DIG साहब हैं उनकी ज़ेर सरपरस्त जो है ना SSP इन्वेस्टिगेशन CIA और सुहेल असर अवान साहब जो वहाँ पर DIG फारूक असगर अवान जी, फारूक असर अवान साहब माशाल्लाह से बहुत ही कोऑपरेटिव, और जस्ट लाइक मुझे सबसे पहले तो उन्होंने मॉरली बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट किया, और जो भी इनपुट मेरी साइड से होता रहा, और जो कि मुझे रियली यकीन नहीं था कि इस तरह बाजियाबी होगी, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने विदिन 48 आवर्स जो है ना जी उस चीज़ को सारा इन्वेस्टिगेट करके और जो कारनामा से अंजाम दिया है, अनबिलीवेबल रियली। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएंगे इसमें कितना वक्त कितना लगा जब CIA के पास तफ्तीश आई, और रिकवरी कितनी आपको मिली है, और असल रकम जो थी, जो नुकसान था, पूरा हो गया आपका? जी सर, जो जेवरात हैं वो CIA इन्वेस्टिगेशन ने कुछ मौके पे बाजियाब कर लिए थे। ठीक है। और कुछ जो बाकी रकम थी वो सुनारों के पास जो बिका हुआ माल तक जो है ना उन्होंने बहुत एफर्ट करके। कितनी रकम बनती थी जेवरात मिला के और कैश मिला के? तकरीबन सर भी 2.25 करोड़ रुपये का अमाउंट थी ये ना। तो हम समझे शायद कि इमरजेंसी गांव में पड़ गई, सरगोदा के रहने वाला था। ठीक है। तो हम समझे कि शायद ये 2 दिन बाद हमें इन्फॉर्म कर देगा। आपका शक नहीं था इस पे? शक इसलिए नहीं था क्योंकि ऐसा हमें जो दरवाजे हर चीज़ इंटैक्ट मिले, क्योंकि हमारा ऊपर पोर्शन होता है तो वो लॉक होता है, लॉक। ठीक है, ठीक है। तो वो हुआ ये कि फिर हमने इसको, मैंने कॉल की थी शाम को, इसको मैंने पूछा था कि भाई तू चला गया बगैर बताए, वजह क्या? खैर वो उसने हमें फ़ोन नहीं मेरा उठाया, ना ही मैसेज उसने मुझे रिस्पॉन्स रिप्लाई किया। मैं कहा चले 2 दिन बाद ही हमें खुद ही बता देगा, शायद इस डर से नहीं कह रहा कि डांट ना पड़े, क्योंकि हफ्ता पहले छुट्टियाँ करके आया था। ठीक है। खैर हम 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन मुझे हुआ पता नहीं शायद इसने अब नहीं आना, शायद कोई झगड़ा हो गया इसका घर, तो अक्सर इसके झगड़ा ना फैमिली में होते रहते थे। ठीक है। तो हमने ये कंसिडर किया कि शायद ये अब ना आए। तो फिर तीसरे दिन मैंने कोई चीज़ ऐसी ढूंढने की कोशिश की कि मेरी कोई चीज़ थी, गोल्ड की कोई सी बाहर थी, वो मैंने ढूंढने की कोशिश की कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे पास रखवाई हुई थी। ठीक है। उसको मैं सर्च करने निकला हूँ, एक अपनी अलमारियों में एक ड्रॉ, दूसरा ड्रॉ मुझे नहीं मिली। फिर मैंने अपने मिसेस को कहा कि ये आप देखो, आपके लिए अपने ड्रॉ में तो नहीं रखी होंगी। तो उन्होंने ड्रॉ खोला है, तो उसमें उनकी गोल्ड की चीज़ें और हमारी डॉलर वो गायब थे। अच्छा, ये हमें पता चला 12 जनवरी को शाम के टाइम। और देर वेरी हम्बल, बाहर के मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान में आए हैं, उनसे बत्ता मांगा लोगों ने। बदकिस्मती से जिन्होंने बत्ता मांगा, 2 दफ़ा बत्ता भी ले लिया उन्होंने। बत्ता लेने के बाद जेल में गए, जेल से भी उनको थ्रेट कर रहे हैं। तो मुझे बताएं उसको सिक्योरिटी कौन देगा? हम देंगे। हमारे घरों में जो हमारी बेटियां सोती हैं बेचारी, तो उनको क्या सिक्योरिटी होती है?
कभी आपने ये बात सोची है? उनके बैक ऑफ द माइंड में ये होता है कि मैं अपने इधर कमरे में सो रही हूँ तो ये साथ वाले कमरे में मेरे फादर लेटे हुए, तो मेरे भाई के और बाप के होते हुए उसके ज़हन में भी कभी नहीं होता कोई बंदा उसकी सिक्योरिटी को वायलेट कर सकता है। तो अगर बाप और भाई उधर ही बेबस हो और एक बंदा, वो बच्ची उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ सोई हुई है, तो उसके चारपाई या बेड के ऊपर पाँव रखे और उसके सोई हुई के ऐसे उसकी बालियां खींचे और उसमें से ऐसे खून निकले, तो जिस तरह वो हड़बड़ा के उठेगी, उसके दिमाग के जिस्म का जख्म भर जाएगा, दिमाग का जख्म पूरी ज़िंदगी नहीं मरेगा, उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है उस दिन। जो सीआईए ने मुलजमान को गिरफ्तार किया उसमें एक सुंदर का इलाका था जहां पे चोरी की वारदात हुई थी। उनके मुद्दई मुकदमे के भी हमारे पास हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से मुलजिम को गिरफ्तार किया और क्या इनको लूटी हुई चोरी की हुई रकम मुकम्मल वापस मिल गई है। अच्छा जी, क्या नाम है जी आपका? जी मोहम्मद अली मेरा नाम है जी। मोहम्मद अली साहब, क्या वाक़या हुआ था, किस तरह से चोरी हुई घर से और कितनी रकम थी? सर किस्सा यूँ है कि मेरे वालिदैन जो कि मेरे छोटे भाई का घर है बहरिया टाउन लाहौर में, वहाँ मुकीम थे और नई मुलाजमा थी जिसको उन्होंने एक दिन पहले रखा था और उसे एक वाइफ वगैरह ज़हर है जिसे हम लोग डिमांड करते हैं कि कोई आपकी वाइफ वगैरह किधर हैं, उसने यही कहा कि मैं आपको कल या परसों दे दूँगी। ठीक है। तो बहरहाल वालदा साहबा ने उसको अकोमोडेट कर लिया। एक दिन तो काम उसने बड़ा अच्छा करके दिखाया और बड़ा उसने शीशे में वालदा को उतार लिया और इस तरह करके ना। सेकंड डे में जब वो आई है तो दोपहर में खाना उसने बनाया है और खाने के अंदर उसने ड्रग्स वगैरह मिला के, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं बड़े वॉलरेबल पोजीशन में हैं। ज़ाहिर है आपको पता है कि 74 या 78 ईयर्स की एज में ज़ाहिर है कि वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो जब उन्होंने खाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ना वो रात के टाइम उनको मतलब हालत ख़राब होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज़ के टाइम मेरी वालदा हॉस्पिटल में थी जब मुझे कॉल आई है, तो हमारा जो मुलाजिम था, जो घर में मेन मुलाजिम था, उसको भी ड्रग्स खिलाई गई थी और फिर उसके बाद जो है ना जी कोई क्लू नहीं छोड़ा उन्होंने किसी किस्म का। और जो मोटर बाइक भी उसको ड्रॉप करने आती रही है, वो हालांकि बहरिया टाउन में काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है, बट इसके बावजूद जो बाइक आता रहा है उसको छोड़ने और लेने के लिए, वो उसका नंबर प्लेट नहीं थी। और फिर हमने रूटीन के मुताबिक जिस तरह होता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए FIR के लिए हमने कोशिश की। थाना सुंदर में FIR दर्ज हुई उसकी और बाद अज़ां जो है ना जितनी भी हमसे इनपुट हो सकी हमने दी इसमें थाना सुंदर को भी। तो उसके बाद फिर जो DIG साहब हैं उनकी ज़ेर सरपरस्त जो है ना SSP इन्वेस्टिगेशन CIA और सुहेल असर अवान साहब जो वहाँ पर DIG फ़ारूक असगर अवान जी, फ़ारूक असर अवान साहब माशाल्लाह से बहुत ही कोऑपरेटिव और जस्ट लाइक मुझे सबसे पहले तो उन्होंने मॉरली बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट किया और जो भी इनपुट मेरी साइड से होता रहा, जो कि मुझे रियली यकीन नहीं था कि इस तरह बाजियाबी होगी। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने विद इन 48 आवर्स जो है ना जी उस चीज़ को सारा इन्वेस्टिगेट करके और जो कारनामा से अंजाम दिया है अनबिलीवेबल रियली। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएंगे इसमें कितना वक्त कितना लगा जब CIA के पास तफ्तीश आई और रिकवरी कितनी आपको मिली है और असल रकम जो थी, जो नुकसान था, पूरा हो गया आपका? जी सर, जो ज़ेवरात हैं वो CIA इन्वेस्टिगेशन ने कुछ मौके पे बाजियाब कर लिए थे। ठीक है। और कुछ जो बाकी रकम थी वो सुनारों के पास जो बिका हुआ माल तक जो है ना उन्होंने बहुत एफर्ट करके। कितनी रकम बनती थी ज़ेवरात मिला के और कैश मिला? तकरीबन सभी 2.25 करोड़ रुपये का अमाउंट थी ये ना। ठीक है। तो जिसमें से अराउंड जो है ना जी वो 80% इन्होंने रिकवर कर लिया है और बाकी के लिए भी कोशिश जारी है उनकी। ठीक है। तो इंशाल्लाह होपफुली वो भी हो जाएगा। ठीक है। मुझे फ़ारूक असर अवान साहब ने पूरा यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह आपके जो बाकी का भी अमाउंट है वो 101 जो है ना आपको। और पहले दिन से सर मुझे उन्होंने ये एक ही बात बोली थी कि आपके इस जेवर के ऊपर अगर ज़ुकात पे हुई है और आपकी वालिदैन की दुआएं आपके साथ हैं तो इंशाल्लाह डेफिनेटली अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। लेकिन जो उनकी टीम में और जो प्रोफेशनलिज्म मैंने देखी है और जिस तरीके से उन्होंने सारा कोऑपरेट किया है मेरे साथ, ठीक है। और रियली मुझे ऐसे लगा कि ये मेरी अपनी फैमिली में मेम्बर्स हैं और रियली आई एम प्राइड ऑफ दे आर प्राइड ऑफ ऑल फॉर ऑल पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान में चूँकि पुलिस का इमेज जो है ना बहुत ज़्यादा पिछले बरसों में ख़राब किया गया है और उसके पीछे तो आई डोंट नो क्या जो है ना वो ताकतें कारफरमा हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने मेरे साथ मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मैं उसको विजुलाइज़ किया है
अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी जो पुलिस है या जो हमारी CIA है, दे आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान जी। बिल्कुल जी, ये मुद्दई थे मुकदमे के। अब आईओ हैं जो जवाद साहब, उनसे पूछते हैं कि इनके मुलजमान जो हैं वो कैसे गिरफ़्तार हुए और किस तरह से इनको कामयाबी हासिल हुई। जवाद साहब बताइएगा कि चोरी हुई घर में तकरीबन 2 करोड़ के करीब, तो किस तरह से मुलजमान को ट्रेस किया गया? जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो तो नहीं कर सकी, लेकिन CIA को कामयाबी मिली। उसमें ऐसा है कि नहायत ना प्रोफेशनल है, ये अपने किसी किस्म का क्लू नहीं छोड़ के गए थे, ID नहीं थी, कोई फ़ोन नंबर नहीं था, इवन के हमारे पास उनके चेहरे तक नहीं आए थे, क्योंकि इनके घर से जब वो निकले, जब हमने CCTV फुटेज उसको चेक किया तो वो अपने चेहरे ढांप के चले गए थे। हमने डिजिटल तौर पे CRO ब्रांच की हमने मदद ली, कुछ डाटा के ऊपर हमने काम किया। डाटा पर काम करते हुए अल्लाह ताला ने हमें भी कामयाबी दी, उन तक हम पहुँचे और इनकी तकरीबन 80% हम रिकवरी अब तक कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुलजमान कितने थे? मुलजमान टोटल 2 हैं जी। 2 हैं। अच्छा, वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं? इससे पहले भी वो जी साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है, लेकिन कराची के साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। लाहौर में आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले का उनका बिल्कुल थोड़ा सा रिकॉर्ड मौजूद है, 2 या 3 FIRs का। 3 FIR का लाहौर का रिकॉर्ड मौजूद है। उसके अलावा वो कराची वारदातें करते रहे। जब लाहौर पकड़े गए थे तो 10 साल पहले वो कराची मुंतकिल हो गए थे। पिछले 1 साल में वो 1 साल पहले लाहौर वापस आए हैं और दोबारा उन्होंने लाहौर में ये कार्रवाई शुरू की। जी, हमारे घर से एक चोरी हुई थी। हमारे 13 साल पुराना मुलाजिम है और चूँकि हमने सफ़र करना था तो हमने घर में चीज़ें रखी हुई थी, गैर मुल्की करेंसी भी थी, वो सब के सब कुछ चोरी हो गए। अच्छा, ये बताइएगा कितनी चोरी हुई थी और रिकवरी कितनी हुई और कितने रोज़ लगे इसको जो है मुलजिम को पकड़ लिया गया? हमारी चोरी हुई थी तकरीबन कोई 1 करोड़ 60 के करीब हमारी टोटल मालियत थी, उसके करीब था। और रिकवरी टाइम तो लगा है, लेकिन हमारी जो टीम है, जो पुलिस की टीम थी, जिस पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये कोई काम हो जाएगा, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमें बहुत पहले दिन से बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल हमारा बनाया और काम भी किया, बहुत मेहनत से काम किया, बहुत जाफशानी से काम किया, जिसके लिए हम बहुत मशकूर हैं इनके लिए। इन लोगों ने हमारे जब हम इनको कॉल करते रहे, वो रिस्पॉन्ड भी करते रहे और बहुत थैंक यू वेरी मच और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सब लोगों का। उस्मान साहब इसको लीड कर रहे थे, माज साहब थे हमारे साथ, नईम साहब थे, तसद्दुक साहब थे। इन लोगों ने बहुत अच्छा से काम किया और मैं बहुत खुश हूँ और हमारे मुल्क की पुलिस जिंदाबाद। थाना डिफेंस C में जो चोरी की वारदात हुई, चोरी करने वाला कोई और नहीं, उसी घर का मुलाजिम था। मुकदमे के मुद्दई वो हमारे साथ हैं, पुलिस ने, CIA ने उनकी रिकवरी भी कर दिया है। जनाब बताइएगा क्या नाम है आपका और चोरी घर का भेदी कर गया? जी, मेरा नाम वकार रही है। अच्छा, ये मुलाजिम था हमारा घर का, ये 2012 से हमारे पास मुलाजमत करता था। ठीक है। और पूरा घर हम सुबह 9 बजे सारे, मैं मिसिज़ और मेरा बच्चा जाते थे, 5 बजे घर वापस आते थे, तो पूरा घर इसी के हवाले होता था। ठीक है। तो गुज़श्ता वहाँ 10-11 साल तो हो गए हैं, तो इसी तरह रूटीन चल रही थी। तो एक 9 जनवरी को ये घर में हमें नहीं मिला। हम आए शाम को 5 बजे, घर खुला था, किचन खुला था, तो ये घर पे नहीं था। ठीक है। सर्वेंट क्वार्टर वगैरह सब खुला था, तो हमने इसे फ़ोन करके पूछा, लेकिन इसने कॉल नहीं उठाई। ठीक है। तो खैर हम ये समझे कि शायद ये 2 दिन बाद हमें इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि ये हफ्ता पहले छुट्टियां करके आया था, तो हम समझे शायद कि इमरजेंसी गांव में पड़ गई, सरगोदा के रहने वाला था। ठीक है। तो हम समझे कि शायद ये 2 दिन बाद हमें इन्फॉर्म कर देगा। आपका शक नहीं था इस पे? शक इसलिए नहीं था क्योंकि ऐसे हमें जो दरवाजे हर चीज़ इंटैक्ट मिले, क्योंकि हमारा ऊपर पोर्शन होता है तो वो लॉक होता है, लॉक। ठीक है। ठीक है। तो वो हुआ ये कि फिर हमने इसको, मैंने कॉल की थी शाम को, इसको मैंने पूछा था कि भाई तू चला गया बगैर बताए, वजह क्या? खैर वो उसने हमें फ़ोन नहीं मेरा उठाया, ना ही मैसेज उसने मुझे रिस्पॉन्स रिप्लाई की। मैं कहा चले 2 दिन बाद ही हमें खुद ही बता देगा, शायद इस डर से नहीं कह रहा कि डांटना पड़े, क्योंकि हफ्ता पहले छुट्टियां करके आया था। ठीक है। तो खैर हम 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन मुझे हुआ पता नहीं शायद इसने अब नहीं आना, शायद भी झगड़ा हो गया इसका घर, तो अक्सर इसके झगड़ा ना फैमिली में होते रहते थे। ठीक है। तो हमने ये कंसिडर किया कि शायद ये अब ना आए। तो फिर तीसरे दिन मैंने कोई चीज़ ऐसी ढूंढने की कोशिश की कि मेरी कोई चीज़ थी, गोल्ड की थी, सी बाहर थी, वो मैंने ढूंढने की कोशिश की कि वो मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे पास रखवाई हुई थी। ठीक है। उसको मैं सर्च करने निकला हूँ, एक अपनी अलमारियों में, एक ड्रॉ, दूसरा ड्रॉ मुझे नहीं मिली। फिर मैंने अपने मिसेस को कहा कि ये आप देखो, आपने अपने ड्रॉ में तो नहीं रखी हुई। तो उन्होंने ड्रॉ खोला है, तो उसमें उनकी गोल्ड की चीज़ें और हमारी डॉलर
वो गायब थे। गायब थे। अच्छा अच्छा, ये हमें पता चला 12 जनवरी को शाम के टाइम। खैर हम परेशान हो गए, हमने कहा फिर हमें इस पर, क्योंकि डाउट इसलिए इस पर कंफर्म था कि और कोई बंदा था ही नहीं घर में। जो सफाई वाला है वो आता था शाम को हमारे होते हुए, ठीक है, उसको अलाउ ही नहीं था हमारे बगैर वो घर में इंटरेस्ट करे। ठीक है, और लेकिन उसको भी हम जानते हैं, उसको भी 10 सालों से जानते हैं। ठीक है, तो हमने फिर इसको जो है ना रिपोर्ट करवाई थाने जाके, ठीक है। अपने जो करीबी डिफेंस ही का थाना है, उधर जाके फिर जो है ना रिपोर्ट तो कितने की मुकम्मल चोरी, जो जेवरात, डॉलर? $10,000 थे। अच्छा। 1 लाख रुपया कैश था, ठीक है, और जेवरात थे उसके डायमंड के थे, और ज्वेलरी थी, ठीक है। वो भी काफ़ी महंगा है। टोटल कितने की चोरी हुई थी? वो आप समझ लें 1 लाख बनते हैं टोटल मिला के सारा चीज़ें। ठीक है। तो जब मुलजिम को आप CIA ने पकड़ लिया तो अब आपको रिकवरी हो गई है? जी जी, आज इंशाल्लाह माशाल्लाह सिर्फ डॉलर्स रह गए, बाकी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक उन्होंने है। रिकवरी दे दिया है। वो भी अभी आप इससे पूछ रहे हैं, अभी है। इन्वेस्टिगेशन मज़ीद चल रही है, ठीक है, तो $5,000 इनके पास रहते हैं अभी। ठीक है। तो बाकी ये थे जी वो मुकदमे के मुद्दई जिनके घर के मुलाजिम ने ही चोरी की एक बड़ी वारदात की, तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की रकम जो है जेवरात मिलाकर बनती है, वो जो लेकर फ़रार हो गया था। CIA ने जो 127 मुलजमान गिरफ़्तार किए और 8.25 करोड़ रुपए की जो रिकवरी की है, उसमें ये वाला केस भी शामिल है। की होया एकदम पैसों की ज़रूरत पै गई सी? नहीं सर, पैसे की ज़रूरत कोई नहीं सी, बस घर जिस तरह थोड़े मसले मसाइल आते हैं, अच्छा, तो बस कोई उन्हीं भी हुई है की मालका उन्नी नाल। भी हुई? यानी कि कोई उन्हें काम की वजह तो मेरी सर थोड़ी बेइज्जती हुई सी, किन्ने की थी बिस्ती? बाजी सी उन्हें की थी, उस वजह तो मेरे जहन एक शैतान जो नाज़िल हो गया सर। अच्छा, उस वजह नहीं, तो कोई मैं गलत थोड़ी- काम तू कीता होना तो तेरी बेइज्जती होई? जी सर, कोई मेरे तो मिस्टेक हो गई होनी सर, ठीक मैं है। माजरत करदा सर। ठीक है। मिस्टेक कोई मेरे तो हो गई अच्छा, फिर तू होनी, इस प्लान वजह- बनाया, जी सर जी। फिर की किता की कुछ किस तरह चोरी की थी? सर चाबी पई सी उत्थे घर च ही अंदर अच्छा, ਉਹ ਲਈ तो अलमारी सी दरवाज़ा खोलिया अच्छा, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ पिंड चला गया तो जी। कितने पिंड लैके गया सर? सर ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। घर चला गया जी। तो कितने पैसे खर्च कर ले? ਪੈਸੇ ਸਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 5-6 ਲੱਖ ਸਰ ਖਰਚ की ਹੋ ਗਏ। किता कितने खर्च किते? ਬਸ ਸਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲਾਂ ਸ਼ਕੀਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ, कादे वास्ते? ਜ਼ਮਾਨਤ ਬੇਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। अच्छा, एदे पर्चे दी? जी जी सर, ठीक है, इस वजह से सर खर्च है। वगैरह हो गया। ठीक है। तो बाकी जेड़ा जेवर सी ਉਹ वो ਸਰ किथे ਉਹ ਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, वो किथे रखया सी? ਉਹ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰੱਖ। अच्छा, किनू किनू पता सी कि तू चोरी कीती है? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਹਰਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਛੋੜ ਕੇ। डिफेंसी में चोरी की वारदात करने वाला मुलजिम CIA पुलिस की हिरासत में है। किस तरह इसने चोरी की वारदात की, इससे पूछते हैं। हाँ भी, की नाम है तेरा? ਸਰ ਜੀ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ। वसीम अब्बास कितने का रहने वाला है? ਮੈਂ ਸਰ ਸਰਗੋਦਾ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। सरगोदे का रहने वाला है। तो लाहौर च कदों का है? ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 14-15 साल हो गए जी, ने। तो कितने कितने काम किया जी? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੈਵਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, अच्छा, किदे घर? ਉੱਥੇ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਹੈਲਪਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੈਲਪਰੀ ਦਾ? ਜੀ ਤੇ ਸਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਾਲ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਰ ਅੱਛਾ, ਜੀ ਤੇ ਸਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਫਿਰ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਸਰ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸਰ। ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ? ਤਨਖਾਹ ਸਰ 5000 ਸੀ। 5000 ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰ। ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਨ? 14-15 ਸਾਲ ਸਰ। 14-15 ਸਾਲ ਜੀ ਤੋਂ। ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕਦਮ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਘਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਉਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾਲ। ਵੀ ਹੋਈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰ ਥੋੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਸਤੀ? ਬਾਜੀ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਾ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਜੀ ਸਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸਰ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਜ੍ਹਾ- ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸਰ ਚਾਬੀ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲਈ ਤੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਰ ਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲਏ ਪੈਸੇ ਸਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 5-4 ਲੱਖ 5-6 ਲੱਖ ਸਰ ਖਰਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਸ ਸਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲਾਂ ਸ਼ਕੀਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਮੂਨਤ ਬੇਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਖਰਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ ਉਹ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਹਰਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਸਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਥ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਥ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਨ ਤੇ ਕੋਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅੱਗੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਨ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਸਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ 3 ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੈਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਤੂੰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਕਿ ਸਰ। ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਹੂੰਗੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਅੱਛਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਸਰ। ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਵੀ ਆਈ ਨਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਆਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਰ ਕਿ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੇ ਸਰ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਗਿਆ ਸਰ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਿਤਨੇ ਹੀ ਸਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੋਲ- ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕੁਝ ਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਰ ਅੱਛਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਜੀ ਪੈ ਜੀ ਗਏ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਪੈ ਜੀ ਗਏ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਘਰੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਗਏ ਸਰ ਗੰਦਮ ਸ਼ੰਦਮ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਨ ਉਹ ਤੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਏ ਚੇਂਜ ਸਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗੋਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਈ ਤੂੰ ਅਗਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੈਸੇ- ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ। ਕਿ ਤੂੰ ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਏ ਸਨ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸਨ 2000 ਕਿਰਾਏ ਸੀ ਕੋਈ 5000 5 ਲੱਖ ਤੇ ਕੋਈ 6-7000 ਮਿਲੇ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਚਾਨਕ 25000 ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜੀ ਜੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣੋ ਤੈਨੂੰ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਕੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਰ
इसलिए सर उन्होंने अगे भी रिक्वेस्ट है कि माजरत करना चाहना सर। सजा भुगत लेना, सजा हो जाएगी तो फिर उसके बाद माजरत कर ली बाहर आके। छोटे छोटे बच्चे हैं सर जी, अगर रिक्वेस्ट है उन्होंने अगे अपील है सर, भाई मेहरबानी करें सर, माफ़ी मिल जाए। हाफिज़ तसद्दुक़ साहब हैं जी, डिफेंस CIA के इंचार्ज हैं, जो मुल्ज़मान आज 127 के करीब CIA पुलिस ने पेश किए। उनमें से 2 केसेस अहम जो थे वो इन्होंने गिरफ़्तार किए थे मुल्ज़मान। उससे पूछते हैं, हाफिज़ साहब बताइएगा कि जो CIA डिफेंस की कारकर्दगी रही, एक तो चोर था जिसने तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की रकम चोरी की थी, और एक और गैंग गिरफ्तार हुआ था। किस तरह से गिरफ्तार हुआ, वारदातें कैसे करते थे, थोड़ी तफसील बताइए। पहले तो मैं आपको ये जो चोर है दूसरा जिसने घर की वारदात की थी, ये इनके घर मुलाजिम था तकरीबन कोई 10 साल से, तो कुछ अरसे से इसका रवैया चेंज हो रहा था, तो इन्होंने भी इतना फ़ील नहीं किया, उनका शायद कोई घर का इश्यूज़ है ये वो। फिर ये अचानक गायब हो गया। फिर ये अपने तौर पे उसको तलाश करते रहे। जब इन्होंने घर के सामान की तलाशी की तो तकरीबन कोई ज्वेलरी थी और डायमंड की थे और उसका डॉलर वगैरह थे, वो मिसिंग थे। ठीक है, तो वो उस पर FIR दर्ज हुई। फिर हमें अफसरान बाला की तरफ से उसमें टास्क मिला, तो अल्लाह का शुक्र है कि जी हमने उसको खुश असलूबी से और बड़े टेक्निकल तरीके से पकड़ा। काफ़ी इसने भागदौड़ करने की कोशिश की और एक ये शातिर माइंड का भी है, बात को बार बार चेंज भी करता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस पर रिकवरी भी कर ली है और सारी एविडेंस भी कलेक्ट कर ली है। ठीक है, जो दूसरा गैंग है वो किस तरह से वारदात जी करता दूसरा जो गैंग है वो 6 रुकनी गैंग है। उसमें ये या कहते हैं कि डिफेंस के इलाके में और उसका जो मुल्हका इलाका है वहाँ पे जो फूड डिलीवरी वाले कोई ऑर्डर देने जाते हैं तो उनके साथ ये वारदात करते थे। अच्छा, और उनको मुलविस थे उनके साथ फूड नहीं, वो मुलविस नहीं थे, उनको टारगेट करते थे। ठीक है, और ये तकरीबन कोई 25 वारदातें हमारी ट्रेस हुई हैं उस गैंग से, तो उसको अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो होगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हम कानून के मुताबिक चलान करेंगे। अच्छा जी, ये बताएं कि ये जो डिलीवरी बॉय के साथ वारदात करने वाले या उनको फॉलो करके उनके पीछे जाते थे, इनसे कुछ रिकवर हुआ? कितनी वारदातें इन्होंने की थी और कितनी मालियत की जो है वारदातें कर चुके हैं? जी अभी इस गैंग से 25 हमें वारदातें ट्रेस हुई हैं और अभी उन्होंने मज़ीद इंकशाफात भी किए हैं। तो उसमें ये इनका था तरीक़ाकार कि ये वहाँ पे उनको फॉलो करते थे फूड डिलीवरी वालों को। उससे पहले ये टारगेट को तलाश करते थे। अगर डिफेंस के इलाके में वो वारदात करनी है तो वो किसी फेज़ में चले जाते थे। वहाँ पे जो पिज़्ज़ा हट्स है या कोई इस तरह की कोई भी है फूड शॉप, उसके बाहर ये खड़े हो जाते तो फिर उनका पीछा करते थे। और जब किसी सुनसान रास्ते में जाते थे तो वहाँ पे उनको रोक के गन पॉइंट पे ये वारदात करते थे। उनसे मोबाइल छीन लेते थे और जो फूड डिलीवरी वाले के पास कोई पैसे होते थे वो छीन लेते थे। अच्छा, जो 6 लोग हैं ये इकट्ठे वारदात करते थे या अलग-अलग 2-2 का गैंग होता था? ये 2 मोटरसाइकिलों पे भी कुछ वारदातें इन्होंने इंकशाफ किया है कि जी एक मोटरसाइकिल पे 3 बैठते थे, 2 पीछे होते थे। वो इस तरह की भी वारदात का इंकशाफ किया और कुछ ये पेयर्स बना के निकलते थे। एक इन्होंने रेंट पे एक प्लॉट घर लिया हुआ था, वहाँ पे ये बैठते थे और वहाँ से ये प्लानिंग करते थे। फिर उस 2 हमने सहूलतकार पकड़े हैं कि जी वो उसको असला प्रोवाइड करते थे और फिर वारदातों का हिस्सा भी लेते थे। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि राजनी डकैती की वारदातें करने वाले मुल्ज़मान CIA पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और बहुत बड़ी रकम रिकवर करके जिनसे लूटी गई रकम थी उनको वापस दे दी थी। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।